प्रार्थना करने से पहले आइए कुछ मिनट परमेश्वर के वचन को सुने और उस पर एक साथ मनन करें। मैं आपके साथ इब्रानियों अध्याय 11 पर चलना चाहता हूं। अगर आपने कभी असुरक्षित, हताश महसूस किया है या यह सवाल किया है कि क्या आपका विश्वास वाकई मायने रखता है, तो यह अध्याय आपके लिए है। मैं इसे विश्वास का अध्याय कहना पसंद करता हूं, क्योंकि इसमें हमें इस बात के जीवंत और प्रभावशाली प्रमाण मिलते हैं कि परमेश्वर में विश्वास करने का क्या अर्थ है, तब भी जब हमारे आसपास की हर चीज बेमानी लगती है। आइए इब्रानियों 11 पद 1 से शुरू करें। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यह एक पद एक गहन परिभाषा प्रस्तुत करता है। यह हमें दिखाता है कि विश्वास केवल सकारात्मक सोच या यह अनिश्चित इच्छा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास एक सार है, यह एक आधार है। यह वह दृढ़ आधार है जिस पर हम तब खड़े होते हैं जब हमारे आसपास की हर चीज ढह रही होती है। यह वह आत्मविश्वास है जो हमें तब मिलता है जब हमें अभी तक उत्तर नहीं मिला है, जब उपचार नहीं हुआ है, जब द्वार बंद है। यह घोषणा करने का साहस है, परमेश्वर अभी भी अच्छा है और कार्य कर रहा है, भले ही मैं इसे देख नहीं पा रहा हूं। जरा सोचिए, विश्वास हमारे हृदय में एक ऐसे स्वर्गीय रसीद को धारण करने जैसा है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन गारंटी शुदा है, क्योंकि जिसने वादा किया है वह विश्वासयोग्य है। यह स्वयं को शांत क्षणों में ऐसे हाव भावों में प्रकट करता है जो दुनिया की नजरों में तो साधारण लगते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए असाधारण। यह उस स्त्री के समान है जिसे बेदखली का नोटिस मिलता है, कंगाल, बिलों के ढेर लगे हुए, लेकिन जो रात में घुटने टेक कर हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करती है, इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसलिए कि उसे विश्वास है कि प्रभु कोई रास्ता निकालेंगे। यह उस व्यक्ति के समान है जिसने अनगिनत बार सुना है कि उसमें किसी परियोजना या सेवकाई को शुरू करने की क्षमता या तैयारी की कमी है, लेकिन जो कांपते हाथों से भी आगे बढ़ता है, क्योंकि वह संदेह की आवाजों से ज्यादा परमेश्वर के बुलावे में विश्वास करता है। इब्रानियों 11 हमें लगातार उदाहरण दिखाता है। विश्वास के द्वारा हनोक परमेश्वर के इतने निकट चला गया कि उसे मृत्यु का अनुभव किए बिना ही परमेश्वर ने ले लिया। और फिर एक साहसिक घोषणा आती है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। यह कठिन नहीं है, यह असंभव नहीं है, यह असंभव है। क्यों? क्योंकि विश्वास वह दृष्टिकोण है जो घोषणा करता है, मुझे विश्वास है कि आप है, कि आप मेरी परवाह करते हैं, कि आप मुझे देखते हैं और कि आप उन लोगों को प्रतिफल देते हैं जो पूरे मन से आपको खोजते हैं। नूह ने कभी जल प्रलय नहीं देखा था। कुछ विद्वानों का कहना है कि इससे पहले बारिश भी नहीं हुई थी, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे जहाज बनाने के लिए कहा तो उसने आज्ञा मानी। उसने उपहास और आलोचना सहन की, लेकिन उसने मानवीय राय से ज्यादा ईश्वरीय चेतावनी पर भरोसा किया और उसकी आज्ञाकारिता ने उसके परिवार को बचा लिया। अब्राहम को सब कुछ छोड़ने के लिए बुलाया गया, अपनी जमीन, रिश्तेदार और सुख सुविधाएं, और बिना यह जाने कि वह कहा जा रहा है, निकल पड़ा, केवल उस आवाज पर भरोसा करते हुए जो उसे राह दिखा रही थी। सारा, जो पहले से ही बुजुर्ग थी और स्वाभाविक रूप से गर्भधारण करने में असमर्थ थी, को गर्भवती होने की शक्ति दी गई क्योंकि उसने परमेश्वर को भरोसेमंद पाया, यह विश्वास करते हुए कि उसका वादा उसकी सीमाओं से कहीं बढ़कर है। आपके बारे में क्या? आप विश्वास से क्या कर रहे हैं? आप कौन से कदम उठा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको उस आवाज पर विश्वास है जो आपके दिल से बात करती है? हर कोई जो परमेश्वर के साथ चलता है, उसकी एक ऐसी ही कहानी होती है, एक ऐसा पल जब उन्हें बिना किसी स्पष्ट नक्शे के आगे बढ़ना पड़ा, अपनी परिस्थितियों से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा करते हुए। यह अभाव के समय में भी दान करना हो सकता है, प्रभु के मार्गों से दूर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करना हो सकता है, पवित्रता का तिरस्कार करने वाली दुनिया में पवित्र बने रहना हो सकता है, कोई किताब लिखना हो सकता है,
कोई सेवकाई शुरू करना हो सकता है, या बिना यह जाने कि उन्हें स्वीकार किया जाएगा या नहीं, नौकरी के लिए आवेदन करना हो सकता है। विश्वास हमेशा बड़े बड़े कामों में प्रकट नहीं होता। कभी कभी इसका अर्थ मौन रहना होता है। इसका अर्थ है गंभीर बीमारी के बावजूद भी ईश्वर पर भरोसा रखना। इसका अर्थ है तब भी सेवा करना जब किसी का ध्यान न हो। विश्वास भले ही तुरंत परिणाम न दे, लेकिन यह ईश्वर का ध्यान हमेशा आकर्षित करता है। इब्रानियों 11 न केवल बाइबल के नायकों का एक वृत्तांत है, बल्कि आज के जीवन के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका भी है। यह हमें याद दिलाता है कि विश्वास न केवल चमत्कार प्राप्त करने में सहायक होता है, बल्कि परीक्षाओं के दौरान दृढ़ रहने में भी सहायक होता है। वही विश्वास जो असंभव में विश्वास करता है, वही विश्वास तब भी परमेश्वर से जुड़ा रहता है जब चमत्कार अभी तक नहीं हुआ होता। पूर्ण विश्वास आवश्यक नहीं है, बल्कि एक इच्छुक हृदय आवश्यक है। परमेश्वर राई के दाने के बराबर विश्वास, आंसुओं से भरी टूटी हुई प्रार्थनाओं और उन लोगों को महत्व देता है जो कांपते होठों से भी फुसफुसाते हैं, मुझे तुझ पर भरोसा है। आज आपका विश्वास मजबूत हो, ईश्वर में आपका भरोसा और गहरा हो, और आपकी अपनी आस्था की कहानी दूसरों को भी विश्वास करने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि विश्वास के बिना ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। लेकिन विश्वास से पहाड़ हिल जाते हैं, जीरें टूट जाती है, और असंभव भी हकीकत बन जाता है। दृढ़ रहो, विश्वास बनाए रखो, और कभी मत भूलो, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं है। अब आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं एक बार फिर विनम्रता और कृतज्ञता के साथ आपके समक्ष आता हूँ। आप अब्राहम के परमेश्वर है, सारा के परमेश्वर है, नूह के परमेश्वर है, और मेरे भी परमेश्वर है। आप कल, आज और हमेशा एक जैसे हैं। आप ही वह परमेश्वर है जो उस चीज को अस्तित्व में लाते हैं जो अभी तक दिखाई नहीं देती, और वह परमेश्वर है जो विश्वास का सम्मान करते रहते हैं। आपका वचन कहता है कि विश्वास हमारी आशा का आश्वासन है और उस चीज का प्रमाण है जिसे हम नहीं देखते। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि विश्वास के साथ जीना हमेशा आसान नहीं होता। ऐसे दिन भी आते हैं जब मेरी आंखें आपकी आत्मा से ज्यादा मार्गदर्शन चाहती है। ऐसे दिन भी आते हैं जब तूफान भड़कता है और सन्नाटा लंबा लगता है। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि विश्वास इस बात पर निर्भर नहीं करता कि मैं क्या देखता हूं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि मैं किस पर विश्वास करता हूं। आज मैं विश्वास करना चुनता हूं। मेरा मानना है कि जब मुझे आगे का रास्ता समझ में नहीं आता, तब भी आप मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मेरा मानना है कि जब हम रेगिस्तान पार करते हैं, तब भी आप दिन में बादल और रात में आग बने रहते हैं। मेरा मानना है कि जब वादा पूरा होने में देरी लगती है, जैसा कि सारा के साथ हुआ था, तब भी आप वह ईश्वर बने रहते हैं जो हर वचन को उसके समय पर पूरा करते हैं। पवित्र आत्मा, मुझे उन लोगों की तरह जीने में मदद करें जिनके नाम विश्वास के अध्याय में लिखे गए हैं। हनोक की तरह मैं आपके साथ इतनी निकटता से चलूं कि मेरा जीवन स्वर्ग के लिए एक सुखद गवाही बन जाए। नूह की तरह मुझे बारिश न होते हुए भी निर्माण करने में, उपहास के बावजूद आज्ञा मानने में, और अपने आसपास की राय से ज्यादा आपकी कही बातों पर भरोसा करने में मदद करे। अब्राहम की तरह मुझे आपके जाओ कहने पर निकल पड़ने का साहस दे, मंजिल जाने बिना भी और नक्शे से ज्यादा बुलाने वाले पर भरोसा करे। सारा की तरह मुझे यह विश्वास दिलाने के लिए मजबूत करे कि वादे के लिए कभी देर नहीं होती, तब भी जब सब कुछ असंभव लगता है, और मुझे हमेशा याद दिलाते रहें कि आप विश्वासयोग्य हैं। प्रभु, मुझे ऐसा सही विश्वास नहीं चाहिए जो सिर्फ तब काम करे जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। मुझे ऐसा विश्वास चाहिए जो तूफानों का सामना करे और शांति के समय में आराधना में झुके। इससे मेरा विश्वास बढ़ता है। यह भावनाओं या सांत्वना पर आधारित न हो, बल्कि दृढ़ विश्वास और समर्पण पर आधारित हो।
यह सिर्फ इस बात पर आधारित न हो कि आप मेरे लिए क्या करते हैं, बल्कि इस बात पर आधारित हो कि आप कौन हैं। और यह विश्वास फल दे, आज्ञाकारिता, सिर्फ उत्साह नहीं, कर्म, सिर्फ प्रेरणा नहीं, प्रेम, नम्रता और साहस, आपकी महिमा के लिए। मत्ती 21 पद 21 और 22 में प्रभु ने कहा है कि यदि हमें विश्वास हो और हम संदेह न करें तो पहाड़ भी हिल जाएंगे। इसलिए मैं अब यीशु के नाम पर घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन के हर पहाड़, भय, असुरक्षा, बीमारी, आर्थिक तंगी और आध्यात्मिक सूखे के पहाड़ हटा दिए जाए। मेरा मानना है कि प्रभु कार्यरत है, तब भी जब मुझे अभी तक परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरा मानना है कि मेरी कमजोरी में भी प्रभु शक्तिशाली है। जब दुनिया कहती है कि सब खत्म हो गया, तो प्रभु मुझे याद दिलाते हैं, मैं अभी भी तुम्हारी कहानी लिख रहा हूं। आप ही वो ईश्वर है जो सूखी हड्डियों से बात करते हैं और उन्हें जीवन देते हैं, जो एक शब्द से समुद्र को 2 भागों में बांट देते हैं, जो पानी पर चलते हैं और जो फुसफुसाहट से तूफानों को शांत कर देते हैं। मुझे विश्वास है कि प्रभु मेरे जीवन में भी ऐसा ही कर सकते हैं। मेरा विश्वास एक ऐसा स्थान हो जहां प्रभु निवास करे। मेरा हृदय आपके वचन के विकास के लिए उपजाऊ भूमि हो। मेरे दिन विश्वास के छोटे छोटे मौन कार्यों से चिह्नित हों, ऐसे क्षण जब मैं विश्वास करना, स्तुति करना और आज्ञा पालन करना चुनूं, तब भी जब कुछ भी तुरंत न बदले। मेरा घर विश्वास का घर हो, जहां बच्चे प्रार्थना करना सीखें, जहां शांति का राज हो और जहां हर दरवाजे और हर कमरे पर आपके वादों की घोषणा हो। प्रभु यीशु, मुझे पता है कि तूफान आएंगे, मुझे परीक्षाओं, कठिनाइयों और पीड़ा के क्षणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आप किसी भी तूफान से महान हैं। आप वही परमेश्वर है जिन्होंने यशायाह 41 पद 10 में कहा था, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु, मैं इस वादे से जुड़ा हूं। जब हवाएं चलती है तो मैं इसे कसकर थामे रहता हूं, और जब रात लंबी होती है तो इसे अपने हृदय के पास रखता हूं। मुझे विश्वास है कि जब मुझे लगता है कि मैं गिर रहा हूं, तब भी आप मुझे सहारा देते हैं। मुझे विश्वास है कि जब मैं थका हुआ होता हूं, तब भी आप मुझे बल देते हैं। मुझे विश्वास है कि आप अभी भी कार्यरत हैं, भले ही मैं इसे अभी तक देख नहीं पाया हूं। पिता, मैं आपसे साहस मांगता हूं। जब रास्ता अनिश्चित हो, तब भी विश्वास के साथ चलते रहने का साहस। जब फसल अभी तक नहीं आई हो, तब भी निर्माण, प्रार्थना, प्रेम और बुवाई जारी रखने का साहस। हे प्रभु, मुझे दृढ़ता प्रदान करे, मुझे स्थिरता प्रदान करे, मुझे ऐसा व्यक्ति बनाए जो आसानी से हार माने, यिर्मयाह 17 के वृक्ष जैसा अटल, जिसकी जड़ें आपकी आत्मा की नदी में गहरी हों, जिसके पत्ते सूखे के समय भी हरे रहें और जो कठिन मौसम में भी फल देना बंद न करे। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप विश्वास से चलने वालों को कभी नहीं त्यागते। धन्यवाद कि आप उन लोगों का सम्मान करते हैं जो आप पर भरोसा करते हैं। आपका वचन कहता है कि विश्वास के बिना आपको प्रसन्न करना असंभव है, लेकिन जो लोग लगन से आपकी खोज करते हैं उन्हें प्रतिफल मिलेगा। इसलिए मैं आपको खोजता हूं प्रभु। मैं उत्तरों से ज्यादा आपकी उपस्थिति, समाधानों से ज्यादा आपके दर्शन, अपनी इच्छा से ज्यादा आपकी इच्छा की खोज करता हूं। मेरा जीवन विश्वास का एक जीवन प्रमाण बने, ताकि दूसरे मेरी कहानी देखकर कहें, यह ईश्वर की इच्छा थी। वे मेरे जीवन में आपकी शक्ति, आपकी कृपा और आपकी भलाई देखें। प्रभु, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं विश्वास से जीना सीख रहा हूं। जब मैं गिरता हूं तो मुझे थामने के लिए, जब मैं कमजोर होता हूं तो मुझे मजबूत करने के लिए, और अपने वचन, अपनी आत्मा और अपनी प्रतिज्ञाओं से मुझे घेरने के लिए धन्यवाद। यीशु, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं
और मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के शक्तिशाली, अनमोल और विश्वासयोग्य नाम में, आमीन। अगर यह प्रार्थना आपके दिल को छू गई है तो अपने विश्वास के प्रतीक के रूप में आमीन लिखें। मैं प्रार्थना करता हूं कि यहाँ वर्णित प्रत्येक आशीर्वाद आपके जीवन में यीशु के नाम पर पूरा हो। और अगर आपको किसी विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है तो हमें टिप्पणियों में बताएं। आपके लिए मध्यस्थता करना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति सदैव आपके साथ रहे।